आइए हम वचन की ओर चलेंगे। सभी कोई अगर ध्यान पूर्वक सुनेंगे निश्चय आप आशीषित होकर जाएंगे। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। निर्गमन की किताब निकालेंगे हम सब। हालेलुया। अच्छा, कितने लोग इस समय अपने शरीर में, अपने बॉडी में या किसी प्रकार से बीमारी या समस्या या तकलीफ महसूस कर रहे हैं? शर्म नहीं करें, हाथ उठाएं। आपको डॉक्टर, आपको पड़ोसी बहुत आपको डरवा दिया है, ये ठीक नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। मैं उनके लिए कहना चाहता हूं कि मसीह में सब कुछ संभव है। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव, आपके लिए हर एक काम करने के लिए तैयार है। आमीन। मसीह में निराशा, रुकना, थकना मना है। आमीन। परमेश्वर आपको बल देता है, ताकत देता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। पता है मैं इस कहानी को कई बार बताया हूं, पर आपके मनोबल को बढ़ाने के लिए और आपको उत्साहित करने के लिए और आपको बताने के लिए कि मेरा प्रभु कितना अद्भुत और कितना महान है और आपके लिए क्या कर सकता है। ठीक है, तैयार है सब कोई? जब उसके 10 पद को हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर एक व्यक्ति है, वो कमजोरी अपनी परमेश्वर के सामने क्या कर रहा है? जाहिर कर रहा है। क्या कर रहा है? जोर से बोलो। क्या कर, मतलब क्या जाहिर कर रहा है? बोलो, कमजोरी जाहिर कर रहा है। किसके सामने जाहिर कर रहा है? प्रभु के सामने, परमेश्वर के सामने वो अपनी कमजोरी को जाहिर कर रहा है कि मैं कमजोर हूं, मैं दुर्बल हूं, मेरे से ये काम नहीं होगा। परमेश्वर उसको कोई काम देता है, वो काम करने के लिए क्या करता है? मना करता, हमसे ना होगी, ये मेरे बस का नहीं है, मैं इस योग्य नहीं हूं, मेरे शरीर में ऐसी दुर्बलता है, मैं ये काम नहीं कर सकता। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मैं आपको बोलूं कि आज आप चंगे हो के जाओगे तो आपको पता कौन सी बात याद आएगी? और डॉक्टर बोला था तो कि तू 6 महीना दवाई खाएगा। डॉक्टर बोला था तू कभी सीधा खड़ा नहीं हो सकता है। डॉक्टर बोला था तू कभी सही नहीं हो सकता है। तांत्रिक बोला तू कभी छुटकारा नहीं पा सकता है। तांत्रिक बोला होगा, डॉक्टर बोला होगा, पर मेरा परमेश्वर तो सड़ी हुई लाश को खड़ा कर देता है। मेरा परमेश्वर सूखी हुई हड्डियों को जोड़कर, उनके अंदर जीवन डालकर, उनके अंदर मां चढ़ाकर सेना तैयार करता है। आप उसके ऊपर भरोसा रखना, अपनी खूबी के ऊपर, अपने टैलेंट के ऊपर नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपको हर एक क्षेत्र में खड़ा करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। एक व्यक्ति जिसका नाम मूसा है, परमेश्वर के सामने जब उसका आमना सामना होता तो परमेश्वर उससे बात करता है। क्या कहता है? 10 पद में पढ़िए। हाँ, निर्गमन 4:10। मूसा ने यहोवा परमेश्वर से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, मैं बोलने में बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ, मैं हकलाने वाला व्यक्ति। अगर मुझसे कोई बोलते आग लगी तो मैं बोलता ऐसे करके मेरा शब्द खुलता ही नहीं है। मैं किसी से बात करता हूँ तो हकलाता हूँ, मेरे शब्द साफ नहीं होते हैं। और तू मुझसे बोल रहा है कि तू फिरौन देश को चला जा और वहां पर मेरे लोग गुलामी में है, 10 लाख से अधिक, तू अकेला जाकर उनको आजाद करा, ये मेरे बस का नहीं है। जो 10 लाख लोगों को उसने कैद कर सकता है, उनको जो है गुलामी में रख सकता है, मैं उससे कैसे लड़ सकता हूं अकेला व्यक्ति? पर परमेश्वर कहता है तुझे क्या करना है? जाना है। क्या करना है? आपके सामने कोई स्थिति, कोई हालात ऐसे खड़े हो तो आप कैसे रहोगे? आप डर जाओगे। किसी को टीबी हो गई तो वो टीबी से परेशान हो, बाप रे टीबी मुझे मार डालेगी। किसी को कैंसर हो गया, कैंसर से परेशान। कोई घाव हो गया, वो घाव से परेशान। डर आपको समाप्त कर देती है, पर मेरा प्रभु कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूं। आमीन। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर मूसा से बहुत सारी बात करता है और मूसा अपनी कमजोरी परमेश्वर के सामने रखता है और मना करता है कि मैं फिरौन के पास नहीं जाऊंगा, मैं उससे बोलने के योग्य नहीं हूं। क्या कहता है? मैं क्या हूं? बोलने में, मैं बोलने में निपुण नहीं हूं। ना तो पहले था, हाँ, और ना जब से तू अपने दांत से बातें करने लगा। हाँ, मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूँ। क्या हूं मैं? भद्दा का मतलब मैं शब्द सही से बोल नहीं पाता, मुझे बोलने में समय लगता है,
मैं घबरा जाता हूं, मेरे बस का नहीं है, मैं फिरौन के पास नहीं जाऊंगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रिय, हो सकता है कि आज आपके सामने कुछ ऐसी स्थितियां, कुछ ऐसे हालात आपके सामने खड़े हों और आपको लगता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, पर ये आप अपने समझ से, अपने बुद्धि, अपने सामर्थ्य से, अपने ज्ञान से आप बोल सकते हैं, पर आप मेरे परमेश्वर को नहीं जानते। और परमेश्वर आपसे कहता है वो तुम्हारे लिए हो सकता है नामुमकिन, पर मेरे लिए सब कुछ संभव है। मैं हर एक काम कर सकता हूं। क्या तुम मेरे ऊपर भरोसा रखते हो? क्या फिरौन से, तो मूसा से परमेश्वर कहता है तो अगर तुम मेरे ऊपर भरोसा रखता है तो क्या करना है? तुझे जाना है। आमीन, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रिय, आज आपसे परमेश्वर इस बात को मतलब कहना चाहता है कि आज आपके सामने जो भी चेतावनी है, जो भी समस्याएं, जो भी तकलीफें हैं, उसे क्या करना है? उसको आपको लिलकारना है, उसको आपको डांटना है। आमीन। जब आंधी और तूफान आया था तो क्या हुआ था? सभी चेले क्या हुए थे? घबरा गए थे। अरे बाप रे, ये समुद्र के बीच में लहरें ऐसे मार रही और आंधियां चल रही, हम तो मर जाएंगे। पर यीशु मसीह ने क्या बोला? शांत हो जा। आंधी और पानी बिल्कुल शांत। वो आश्चर्य करने लगे, ये कैसे हो सकता है? हाँ, मेरे परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, वो कर सकता है। आमीन। वो आपस में चर्चा कर रहे हैं, इसकी आज्ञा आंधी और पानी भी क्या करती हैं? मानती है। हालेलुया। मैं अभी मूसा के कामों को नहीं, पर और भी मैं कुछ बातों को बताना चाहता हूं। एक वचन को मिल के पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 12 क्योंकि पवित्र आत्मा हाँ, उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि जब उसके चेले, उसके लोग जब घबरा रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं कि हम ये कैसे कर सकते हैं, हमारे पास बुद्धि नहीं, हम पढ़े लिखे नहीं, हम समझदार नहीं हैं, तो परमेश्वर कहता है तुम घबराना नहीं, तुम भयभीत नहीं होना। जिसके भी सामने तुम्हें बोलना होगा, मेरी पवित्र आत्मा तुम्हें क्या करेगा? उस घड़ी, उस पल तुम्हें क्या करेगा? सामर्थी बनाएगा और बोलने की बुद्धि और समझ देगा। आमीन। फिर से पढ़िए, क्या मतलब क्या लिखा हुआ है? क्योंकि पवित्र आत्मा हाँ, उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना चाहिए। हाँ, और क्या तुम्हें बोलना है, क्या तुम्हें कहना है, क्या तुम्हें वहां बातें करना है। पवित्र आत्मा क्या करेगा तुम्हें? जोर से बोलो हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यहाँ पर परमेश्वर अपने लोगों को, अपने जनों को, हो सकता है मूसा से ये सारी बातें क्या कर रहा है? बातें कर रहा है कि परमेश्वर तुम्हें क्या करेगा, मेरी आत्मा क्या करेगी तुम्हें। वो सारी बातें जहां पर आवश्यकता पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, जिस स्थान पे, जिस जगह पे, परमेश्वर का आत्मा तुम्हें क्या करेगा? वहां पर बल देगा, सामर्थ देगा। आमीन। एक गाना हम लोग गाते हैं, ना शक्ति से ना सामर्थ से, तेरी आत्मा के द्वारा ये बीमार चंगा होगा, तेरी आत्मा के द्वारा। परमेश्वर मूसा से कहना चाहता होगा कि सुन, ये तेरे बुद्धि से नहीं, तेरी सामर्थ्य से नहीं, तेरी सोच से नहीं, पर परमेश्वर का आत्मा तुझे क्या करेगा? बल देगा, तुम्हें सामर्थ्य देगा। हो सकता है कि आज आप जिस स्थिति, जिस हालात में आए हो, अपनी समस्याओं को, अपने तकलीफों को लेकर, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप ऐसे नहीं जाएंगे। अगर आप विश्वास करते हैं तो पता है परमेश्वर का आत्मा आपके साथ जाएगा, हर एक उस काम को सहायता और मदद करने के लिए, आपके हर एक क्षेत्र में अगुवाई करने के लिए, मदद करने के लिए। आमीन, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। एक जगह एक छोटा से बालक है, छोटा बच्चा है, और परमेश्वर उसको क्या कर रहा है? भविष्यवक्ता के रूप में नियुक्त कर रहा है। क्या कर रहा है? और वो बच्चा घबरा गया, मैं कैसे हो सकता हूं, मैं कैसे राजा बन सकता हूं, मैं कैसे ये काम कर सकता हूं, मैं तो बिल्कुल सही नहीं हूं, मैं इस योग्य नहीं हूं। आप योग्य हो या ना हो, मेरा परमेश्वर क्या है? योग्य है। आमीन, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हम लोग देखेंगे इब्रिया 1 अध्याय उसका 6 से लेकर 7 तक। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता। वो क्या कह रहा है? देख मैं क्या करता हूँ? मैं बोलना भी नहीं जानता और
क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। वो क्या कह रहा, मैं क्या हूँ, एक छोटा सा बच्चा तो हूँ, मैं एक लड़का तो ही हूँ। और परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, इम्रिया कहता है परंतु परमेश्वर यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूँ, मत बोल कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास हाँ, मैं तुझे भेजूं, जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूंगा वहाँ तू जाएगा, वहां तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं, और जो कुछ मैं तुझे सिखाऊं, तुझे आज्ञा दूं बोलने के लिए, वही तू कहेगा। वही तू करेगा। तू उनके मुख को देखकर हाँ, मत डर, मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए हाँ। मैं तेरे साथ हूँ। यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। ये कौन बोल रहा है? देखो, जब आप वचन पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपका परमेश्वर किन लोगों के साथ कैसे काम किया है, आपका प्रभु कैसे लोगों की प्रार्थना को सुनता है, कैसे कमजोर और दुर्बल लोगों को परमेश्वर उपयोग में लाता है। हालेलुया। ये परमेश्वर का जन क्या है? एक छोटा बच्चा है। परमेश्वर का आत्मा इसके ऊपर आ गई, परमेश्वर ने इसको नित्य कर दिया, इसको चुन लिया, और ये घबराता है, कहता है मैं घर में सही से, मैं बाहर आना भी नहीं जानता, जाना भी नहीं जानता, मैं क्या लोगों के पास जाऊंगा, लोग मेरे बातों को कैसे विश्वास करेंगे, लोग कैसे यकीन करेंगे, मैं तो एक छोटा बच्चा हूं। पर परमेश्वर जो हमारे आपको मुंह को बनाया मेरे प्रिय, उसके अंदर सामर्थ देता है बोलने के लिए। आमीन। आपको याद है पिंताकुस्त के दिन जब पवित्र आत्मा उन लोगों के ऊपर आता, ऐसे बाइबल में लिखा कि उनकी जीभ को क्या किया, उनकी जीभ को बोलने की सामर्थ्य दी, और वो अन्य भाषाएं बोलने लगे। उनकी जीभ तलवार की तरह चलना शुरू हो गई, वो हर एक के सामने निडर होकर खड़ा होना शुरू हो गए। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। एक जगह में और आपको ले जाऊंगा, जल्दी जल्दी ले जाऊंगा, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। लूका रचित सुसमाचार 5:8। देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। हालेलुया। पतरस सारी रात मछली मारा, एक भी मछली नहीं पाया। कितना? एक भी नहीं। और पता है मल्लाह का बच्चा है, लोग बोलते हैं नहीं पानी का किरवा, सुने कि नहीं, है ना? जो मछली मारने वाले होते हैं वो पानी में ही रहते हैं, रातों दिन उनका काम है। सारी रात वो जाल डालता रहा अपने तरीके से, अपने बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपने सामर्थ्य से, पर एक भी नहीं पाया। और प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जाल नाव के बगल में डाल। जैसे ही बोलता है कि प्रभु मैंने सारी रात मछली मारा है, पर आप कहते हैं तो मैं क्या करता हूं, जाल को डालता हूं। जैसे ही जाल डालता है, बाइबल बताती है कि इतनी मछली फंस गई कि वो नहीं खींच सके, दूसरे नाव वालों को बुलाए, वो सब खींचे, और पूरी जब नाव में भरने लगे, बाइबल बताती है कि नाव डूबने से लगी। और तब पतरस देखकर प्रभु को डर जाता और कहता कि प्रभु मेरे पास से तू चला जा, मैं एक पापी व्यक्ति हूँ। हालेलुया। जब आपका जीवन में परमेश्वर जब चमत्कार और काम करना शुरू लगता, जब कर देता है, तो आप भयभीत होना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आपकी सोच से, आपकी समझ से, आपकी कुव्वत से बाहर काम करने वाला परमेश्वर है। आप जितना सोचते हैं ना, उससे कई गुना सामर्थ्य परमेश्वर है। आमीन। वो देख कर डर जाता और कहता कि प्रभु तो मेरे पास से क्या कर, चला जा। हालेलुया। परमेश्वर ये लोगों के पास क्यों जा रहा है? मूसा हकलाने वाला व्यक्ति, मिस्र से भगाया हुआ व्यक्ति था, और ये एक छोटा बालक है इम्रिया, इसको बोलना भी नहीं आता है, चलना भी नहीं आता है। पतरस एक डरपोक व्यक्ति है, अनज्ञाकारिता का व्यक्ति है, कमजोर व्यक्ति है, इसके पास पतरस जाता है। ये तीन लोगों के पास क्या मतलब क्यों गया प्रभु ने? और एक जगह हम देखते हैं, दूसरी कुरिन्थियों 3:5 और 6। यह नहीं कि हाँ, हम अपने आप से इस योग्य हैं, या नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके। हालेलुया। ध्यान रखना, अगर आप आत्मिक हैं तो इस बात को समझने की कोशिश करना कि परमेश्वर का दास पौलुस इस बात को क्या बोल रहा है। पौलुस इस बात को समझ रहा है, इस बात को जान रहा है कि मेरा परमेश्वर जो भी मेरे द्वारा जो काम करता है, वो मेरे सीमा से क्या है,
बाहर है, पर परमेश्वर मुर्दा जिलाने की सामर्थ मेरे अंदर दिया है, लंगड़े को चलाने के लिए मुझे सामर्थ दिया। ये पौलुस क्या कर रहा है? बयान कर रहा है। क्या मतलब क्या कर रहा है? फिर से पढ़िए। या नहीं कि हम अपने आप से हाँ, इस योग्य हैं, यह नहीं कि मैं अपने आप से इस योग्य हूं कि मैं ये जो चिन्ह चमत्कार कर रहा हूं, जो काम कर रहा हूं, हाँ, और कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, मैं अपनी ओर से कोई भी विचार नहीं कर सकता, और पर हमारी योग्यता हाँ। परमेश्वर की ओर से है। हमारी योग्यता कहाँ से है? परमेश्वर की ओर, जोर से बोलो, कहाँ से है? परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। अच्छा, एक बात बताओ, अभी एक बहन ने गवाही दिया कि डॉक्टर के पास हम गए तो क्या बोला उसने? क्या बोला था दीदी? एक अंग नहीं है ना? ऐसा अपाहिज है, उसका अंग नहीं है, और इस बच्चे को क्या करो? सफाई करवा दो। अच्छा, आप लोग क्या करते? अगर आपके साथ ऐसा सीन होता तो क्या करते? ए भैया, इसको सफाई करवा देते, क्योंकि इसका एक अंग नहीं है, एक तरफ का अंग नहीं है, अपाहिज है। क्या करेंगे इसको दुनिया में लाकर? क्योंकि आपने अपने प्रभु के ऊपर भरोसा नहीं किया और आपने शैतान की बातों को क्या किया? ग्रहण कर लिया, और उसकी बातों को लेकर आपने उस बच्चे की हत्या कर दी, वो पाप कर दिया। हालेलुया। पर मेरे प्रिय, जो प्रभु के ऊपर भरोसा रखता है, अगर मूसा प्रभु के ऊपर भरोसा नहीं रखता तो मेरे प्रिय, आज मूसा के द्वारा इतिहास नहीं रचा जाता, समुद्र को चीर कर दो भाग नहीं होता। वो कर पाता क्या? नहीं कर सकता था। वो विश्वास के द्वारा क्या किया? परमेश्वर के काम को संभव में लाया। इस बहन का जो विश्वास था और जो इनकी जो प्रार्थना थी, हम सबकी प्रार्थना जो थी, वो विश्वास के द्वारा आज ये काम क्या हो पाया? संभव हो पाया। आमीन, हालेलुया। अगर आप भरोसा रखते हो तो परमेश्वर आज आपके जीवन से उस पहाड़ को, जो आपके सामने पहाड़ दिख रहा है, वो इसको पाउडर की तरफ पिघला देगा, फिसल देगा। आमीन, हालेलुया। यहां पर अगर विश्वास नहीं करता पतरस कि प्रभु मैं सारी रात मछली मारा हूं, आप कैसे कह सकते हो कि आप फिर से जाल डालो? अगर पतरस विश्वास नहीं करता तो दोबारा जाल नहीं डालता। कहता प्रभु यदि तू कहता है तो मैं जाल डालता हूं, क्योंकि मेरे समझ से तो बाहर है, पर मैं तेरे लिए, मैं तेरे शब्दों पे ऊपर क्या करता हूं? मैं भरोसा रखता हूं। परमेश्वर के लिए सब कुछ क्या है? संभव है। परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। आमीन। जैसे वो जाल डालता है, पूरी नाव भर जाती है। कई लोग उसकी मदद करने के लिए आते हैं। इम्रिया को अगर वो भरोसा नहीं रखता, विश्वास नहीं रखता, तो आज ये पुस्तक, उसके जो चिन्ह और चमत्कार किए गए, जो उसका काम किया गया, आज हम सुनने को नहीं प्रारंभ कर पाते। हालेलुया। पौलुस इस चीज को लिखता है और बताता है। पौलुस इस बात को साबित करता है कि मेरे द्वारा जो काम हो रहे, जो चिन्ह चमत्कार है, जो महिमा हो रही है, ये मेरे द्वारा नहीं है, मेरे परमेश्वर की आत्मा के द्वारा है। हालेलुया। बोलो प्रभु, आज मेरे जीवन में जो भी पहाड़ है वो टूट जाएगा, वो गिर जाएगा, तेरी आत्मा के द्वारा, तेरी सामर्थ के द्वारा, तेरे बल के द्वारा। आमीन। क्या आपको विश्वास है? आज आपके सामने जो भी पहाड़ है, हो सकता है पतरस की तरह आप कमजोर हो, डरपोक हो सकता है इम्रिया की तरह आप कमजोर हो, बच्चे हो सकता है मूसा की तरह आप बोलने में भी भद्दा क्यों ना हो सकता है कि आज आपके सामने एक पहाड़ खड़ा हो और आपके पास, हो सकता है कई ऐसे भाई या बहन है, उनके पास पैसे नहीं है इलाज कराने के लिए, कई जगह वो थक चुके हैं, पर आप भरोसा रखिए कि परमेश्वर आज आपको छुटकारा देगा। भरोसा रखिए कि परमेश्वर आज आपको सेवन करेगा। आमीन, हालेलुया। इफिसियों की किताब हम लोग देखेंगे, उसका 2 का 23 पद, 22 सॉरी, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। आमीन। फिर से पढ़िए, आपको समझ में आ रहा है क्या मतलब क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? जैसे पौलुस, पतरस, मूसा, इम्रिया परमेश्वर के जन, परमेश्वर की आत्मा से भर कर क्या किया? उस काम को करना शुरू किया।
वैसे ही परमेश्वर कह रहा है हमको और आपको भी कि हमारे और आपके द्वारा परमेश्वर वही कामों को कर सकता और करेगा। आमीन। जैसे पौलुस के अंदर परमेश्वर ने घर बनाया, पतरस के अंदर घर बनाया, वैसे ही जैसे पहली कुरिन्थियों 3:16 में लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम क्या हो? जोर से बोलो, क्या हो? और परमेश्वर का आत्मा पड़ोसी के अंदर देख के देखो, किसके अंदर है? देखो किसके अंदर वास करता है? क्या आप अंगीकार करते हो कि आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है? हालेलुया। बोलो, मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। हालेलुया। जैसे पतरस के द्वारा, यूहन्ना के द्वारा, याकूब के द्वारा, पौलुस के द्वारा, मूसा के द्वारा जो काम किए हैं वो मेरे आपके द्वारा होने वाले हैं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। पता है कोई भी चीज आपके जीवन से जब वो बाहर आती है, आपके अंदर से जब बाहर आती है तभी लोग देख पाते हैं। आपके अंदर से बाहर कब आएगी? मुझे कोई बता सकता है? आपके अंदर से बाहर कब आ सकती है? हालेलुया। आपके अंदर से बाहर कब आएगी पता है? अगर मैंने यहाँ पर आपके लिए प्रार्थना किया, मैंने आपके लिए अभिषेक के लिए प्रार्थना किया, या आपको किसी भी प्रकार से पवित्र आत्मा आपको छुआ और आपसे बातचीत किया, और उस चीज को आपने मन के अंदर, आप अपने हृदय में उस बात को ले लिए और उसको आप मनन करना शुरू कर दिए, और मतलब कि जैसे मैंने शब्द बोला और आपसे परमेश्वर का आत्मा बातचीत किया और आपने उसको क्या किया? ग्रहण कर लिया। जैसे एक बहन एक बच्चे को ग्रहण करती है गर्भ में, और एक दिन क्या करती है? उसको गर्भ से क्या करती है? बाहर लेकर आती है। सारी दुनिया देखती है कि हाँ, एक बेटा एक बेटी हुआ है। हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर का जो शब्द है, जो कलाम है, जो वचन है, आपके अंदर क्या होता है? ग्रहण होता है। उसको हम समझाने के दौरे बोलते हैं गर्भवती। आपका टीचर क्या करता है? आपको वचन, आपको एक पढ़ाई पढ़ाता है, और वो पढ़ाई आपके अंदर क्या होता है? ग्रहण हो जाता है। जब भी आवश्यकता पड़ता है क्या होता है? वो निकल कर बाहर आता है। हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर ने जो उसके अंदर जो विश्वास डाल रहा था, जो उसको सिखा रहा था, बता रहा था मूसा को कि मूसा, जिस परमेश्वर ने तेरे मुख को बनाया है, उस मुख को परमेश्वर क्या कर सकता है? उपयोग कर सकता है। उस मुख के द्वारा परमेश्वर अपने काम को कर सकता है। आमीन। और बाइबल बताती है कि मूसा ने परमेश्वर के शब्दों को क्या किया? अपने अंदर ग्रहण किया, विश्वास किया, और परमेश्वर ने मूसा के द्वारा हम आप देख पाते हैं कि किस प्रकार से बड़े बड़े काम किया। हालेलुया। कितने लोग पढ़ा है मूसा की पुस्तक को? आपने देखा होगा कि मूसा ने पहाड़ पे मारा, उसमें से पानी निकल आया। मूसा परमेश्वर के सामने गया प्रार्थना करने के लिए। पता है परमेश्वर की उपस्थिति को वहां पर वो देखता है उंगली से लिखते हुए। वही मूसा चाहता, डर कर, घबरा कर क्या करता? भाग जाता। कोई चमत्कार नहीं, कुछ भी नहीं देखने को मिलता। अगर आज परमेश्वर अगर आपसे बातचीत कर रहा है और आप ग्रहण कर रहे हो और निर्णय ले रहे हो कि परमेश्वर नीचे मेरे जीवन से होने जा रहा है, हालेलुया, वो आपके जीवन में पूर्ण होगा। हालेलुया। यहाँ पर मैं 15 पद को मैं चाहूंगा कि 22 पद को दोबारा पढ़ेंगे हम लोग। दोबारा पढ़िए। जिसमें तुम भी, हाँ, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा, अब इसके अंदर अपना नाम ले सकते हो। जिसमें मैं मनोज, आत्मा के द्वारा आप अपना नाम ले सकते हो। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा, हाँ, जिसमें मैं मनोज आत्मा के द्वारा परमेश्वर के निवास स्थान, परमेश्वर के निवास, क्या चीज? निवास। आपका निवास है कहीं? कितने लोग का निवास है? निवास मतलब समझ रहे हो नहीं? आपका घर, आपका मड़ाही, आपका बंगला, निवास स्थान। और किसका? किसका निवास स्थान? परमेश्वर का निवास। जोर से बोलो। परमेश्वर का निवास स्थान
होने के लिए अब बोलो, होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। पूरी कलीसिया किसकी दुल्हन है? यीशु की। पहली कुरिन्थ 3:16 के अनुसार मतलब कि बताया जाता है कि हम आप उसका क्या है? मंदिर है, उसका घर है। आमीन। और हम सब एक साथ, जब हम सबको एक जोड़ता है तो हम सब उसकी क्या होते हैं? एक दुल्हन बनते हैं। हालेलुया। पता है जो दुल्हन होती है ना, परमेश्वर उसको बहुत सजाता है। मैं भी अपने दुल्हन को बहुत सजाता हूँ, अच्छी से अच्छी साड़ी लाता हूँ। पता है मेरे लिए कितना परिश्रम करती है, खाना बनाती है, सब कुछ वो करती है। अगर थोड़ा सा भी मेरे विरोध में जाएगी तो मैं उसके लिए साड़ी नहीं दिलाऊंगा, लिपस्टिक नहीं दिलाऊंगा, क्रीम पाउडर नहीं दिलाऊंगा। समझ रहे कि नहीं? कितने लोग दिलाएंगे अपनी पत्नी को? भाई लोग, अगर आपकी पत्नी आपकी आज्ञाकारिता में नहीं है, आप दिला देंगे दादा? हाँ, दिला दे भैया। आजाद भैया, आप, राकेश भैया, आपके विरोध में अमित नहीं दिलाएंगे? हालेलुया। प्रभु आपसे कहना चाह रहा है, यहाँ पर बताना चाह रहा है कि मूसा परमेश्वर के पक्ष में होकर, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखकर उसने अपने कदम को बढ़ाया। परमेश्वर उसके साथ होकर, बाइबल बताती कि फिरौन के सामने परमेश्वर ने मूसा को परमेश्वर ठहराया था। क्या ठहराया था? परमेश्वर ठहराया था। हालेलुया। आपको परमेश्वर, जैसे अगर हम आप उसकी आज्ञाकारिता में, अगर उसको अपने जीवन में जब हम रिसीव करते, जब हम उसको रिसीव करते, ग्रहण करते हैं, तो पता है वो हमारे अंदर अपनी महिमा को प्रकट करना शुरू करता है। मैं यहाँ पर अपने वचन को समाप्त करना चाहता हूँ, पर मैं आपके अंदर विश्वास को देखना चाहता हूँ। क्या आप भरोसा रखते हो? क्या आप विश्वास करते हो कि परमेश्वर ने आपसे बातचीत किया है? क्या बातें किया है आपसे? क्या आप एक प्रचारक के रूप में अपने आप को समझ रहे हैं, या एक बीमार स्थिति में आप हैं और आप ये महसूस कर रहे हैं कि परमेश्वर आज आपकी समस्याओं को तोड़ने के लिए, आपको चंगाई देने के लिए, आपको छुटकारा देने के लिए खड़ा है? हालेलुया। परमेश्वर जो जैसा आप चाहते हो वैसे परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा। जैसे अपने अंदर उसको रिसीव करना चाहते हो, जैसे उस वचन को अपने अंदर आप ग्रहण करना चाहते हो। हालेलुया। कभी भी मेरे पास्टर जी जब दुआ करते थे, वचन बताते थे, पता है मैं अपने अंदर, मैं अपने आप को मैं सोचता था कि मैं भी एक परमेश्वर का जन हूं, और मैं उस शब्दों को, उस वचन को अभिषेक के रूप में मैं रिसीव करता था। मेरा जो प्रकाशन था कुछ अलग था, मेरी जो सोच थी वो अलग थी। आप उसको सोच के, जैसे कि मैंने उसको ले लिया। आपने कितने लोगों को बकरी को देखा है? बकरी, भैंस, गाय, ऊंट, वो खाना खाते हैं ना, तो आपने देखा होगा खाना खाने के बाद वो क्या करती हैं? पागुर करती हैं। जब वो पागुर करती हैं तो खाना क्या होता है? पचता है और उनके शरीर में लगता है। अगर वो पागुर नहीं करेंगी, वो खाना बेकार है उनके लिए, किसी काम का नहीं है। हालेलुया। अगर आपने सुना, मनन किया उसको, अगर आपने मनन किया तो आपके जीवन में फल लेकर आएगा। मनन नहीं किया तो वो काम क्या होगा? वो वचन क्या होगा? बेकार हो जाएगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अब मनन करने की बात कहां से? आप कैसे मनन करोगे? क्या सोचोगे? आज परमेश्वर के दास ने क्या हमें सिखाया, क्या हमें बताया, क्या हमारे लिए परमेश्वर ने हमसे बातें किया? अब ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप कैसे हार्ट लेकर बैठे हो, कैसे हृदय लेकर बैठे हो। क्या आप एक चंगाई की आशा में बैठे हो? क्या आप एक प्रॉफिट बनने के लिए, एक भविष्यवक्ता बनने के लिए, एक प्रचारक बनने के लिए आप कैसे प्रभु के वचन को ले रहे हो? ये आपके ऊपर है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ये आपके ऊपर है कि आप किस प्रकार से प्रभु के वचन को अपने जीवन में आप रिसीव कर रहे हो, ग्रहण कर रहे हो। जिस प्रकार से आप रिसीव करोगे वैसे क्या होगा? आपको रिसीव होगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जैसे अभी मूसा के द्वारा
हम लोग सुन रहे थे, देख रहे थे, वो मतलब कि जो सुन रहे थे कि परमेश्वर ने जो उसको भेज रहा था, तो मूसा क्या कर रहा था, मैं निर्बल हूं, मैं कमजोर हूं, मैं बोलने में सही नहीं हूं, मैं फिरौन के पास नहीं जा सकता, ऐसे करके मूसा परमेश्वर के सामने बयान कर रहा था। मैं आपको बताऊं, आप लोग आश्चर्य करोगे, जब मैं प्रभु यीशु मसीह में आया था तो मूसा वाली हालत मेरी थी। जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मेरी पत्नी पता क्या बोली थी, आस पड़ोस में वहां जाकर ससुराल में हमारे, बोली हुई इतना हकलाता है हमारा आदमी कि अगर आग लग जाए तो आ करता रहेगा, पूरा गांव जल जाएगा। मेरी पत्नी बगल में बैठी है, ऐसा बोले उन्होंने, क्योंकि मैं हकला रहा था। और जब मैं प्रभु में, मेरे लिए प्रचार करना नामुमकिन था, पर यह वचन जब सुना कि मूसा के परमेश्वर शब्द को खोल सकता है, तो मेरे भी शब्द को खोल सकता है, मुझे भी ताकत बल दे सकता है। बेशक हजारों साल क्यों न बीत गए हो, मेरा परमेश्वर नहीं बदला है, मेरे परमेश्वर के लिए संभव है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और आज जहां भी कहीं परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं, हर एक भीड़ों में परमेश्वर मेरे शब्दों को, मेरे आवाज को आशीषित कर दिया, परमेश्वर ने ब्लेस किया। आपको भरोसा रखना, आपको विश्वास करना है। जो भी आपकी कमजोरी है वो परमेश्वर को दे दो कि प्रभु यह कमजोरी आपको मैं देता हूं। तो आपको उल्टा आपको क्या देगा पता है, हमारा पाप लिया तो हमें क्या दिया, पवित्रता दिया। हमारी बीमारी लिया तो हमको क्या दिया, हमारा स्वास्थ्य भला चंगा किया। आमीन। अगर आपके कोई भी कमजोरी है, जब आप उसको देते हो तो आपको वो बल देगा, आपको वो सामर्थ देगा। आमीन, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आज कितने लोग अपने आप को ये निर्णय लेते हैं, विश्वास करते हैं कि प्रभु परमेश्वर मेरे अंदर होकर काम करता है। मुझे नहीं पता कि आप कितने दिन से प्रभु को जानते हैं और किस प्रकार से आप भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं। मैं अपने कामों पर, अपने बिजनेस पर, कहीं भी, कोई भी काम के लिए कहीं पर भी जाता हूँ, जो मैं अपना हाथ रखता हूँ, मैं ये बोलता हूँ कि प्रभु ये मेरा नहीं, आपका हाथ है, क्योंकि मेरे अंदर कौन रहता है, आप रहते हैं। आमीन, आप रहते हैं और हमारा आपका परमेश्वर चलने फिरने वाला है। हमारा आपका परमेश्वर एक जगह, एक स्थान पर रुकने वाला नहीं है। आमीन, हालेलुया। भजन संहिता 115 आप पढ़िएगा, वहां पर अपने घर पे जाके पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा कि आपका परमेश्वर क्या है। आपका परमेश्वर चलने फिरने वाला है, आपका परमेश्वर बातें करने वाला है, आपका परमेश्वर, जैसे पिछले संडे मैंने बताया था, आपको अगर याद हो कि मेरे कपड़े को, मेरे शरीर को टच करके कई लोगों के जीवन में चमत्कार हुआ। मेरे बहन के जीवन में चमत्कार हुआ, और शैतान से जो पीड़ित थी वो चिल्लाना शुरू हुई थी। मैंने आप सबको बताया था, ये मेरी सामर्थ्य नहीं है। पौलुस यही बात कह रहा है कि परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ करता है। सारी महिमा किसको मिलना चाहिए, परमेश्वर। जो भी मेरे द्वारा, पौलुस यह चीज बताना चाहता है कि अगर मैं अंधे की आंख खोल रहा हूं तो ये मेरी सामर्थ्य नहीं है, ये मेरे प्रभु की है, क्योंकि प्रभु मेरे द्वारा, परमेश्वर का मैं कौन हूं, मंदिर हूं। परमेश्वर का मैं निवास, उसका स्थान हूं, उसका तंबू हूं, उसका घर हूं मैं। आमीन। आपके द्वारा परमेश्वर चलता फिरता है, आपके द्वारा लोगों से बातचीत करता है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्या आप तैयार हैं कि परमेश्वर आज आपके लिए आशीष दे? हालेलुया।